हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है। हम उन्हीं से प्रार्थना करने आए। सभी महिलाएं अपने लिए प्रार्थना करती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते ही आइए, जो भी आपका मन में प्रार्थना है उसके प्रभु यीशु के चरणों में चढ़ाएंगे। विशेष रूप से बहुत सारे घरों में पियक्कड़ पति लोग हैं जो कमाते हैं, पीकर पैसा खत्म कर देते हैं, बीवी बच्चा का ख्याल नहीं करते हैं। उन पतियों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो माता पिता की बात नहीं मानते हैं, बिगड़ जाते हैं, गलत संगति में आ जाते हैं। उन सभी बच्चों के लिए, लड़कों या लड़की, उनके लिए प्रार्थना करें। उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने बच्चे बच्चियों को प्यार नहीं करते। कभी लड़का को ज्यादा खिलाती हैं, प्यार करती हैं, लड़की को नीच समझती, क्योंकि लड़की भी अपना ही जात है। लड़की जात को भी कभी कभी बहुत परिवार में ठीक से देख रेख नहीं करते, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, ठीक से खिलाते पहनाते सुलाते भी नहीं। उन सभी माओं के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अच्छे बुद्धि दे। उन सभी पुरुषों के लिए प्रार्थना करें जो अपने पत्नी को प्यार नहीं करते, और उन सभी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर के वरदान के अभिलाषी हैं। बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सास ससुर के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने बहू बेटों को सही से प्यार नहीं करते। इन सभी प्रार्थनाओं के साथ हम सब मिलकर बोले, हे प्रभु हम पापी हैं, हमारे पापों पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आप दयालु पिता है। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दया
भारती जो गर्भिणी है उनके लिए प्रार्थना करें, और उनके पति सोनी कुमार के लिए भी प्रार्थना करें। और साथ ही साथ भाई जिनको परिवार में एक बच्चा का दिल में 5 महीना का बच्चा के दिल में छेद है, वो बच्चा के इलाज के लिए, चंगाई के लिए भी हम ईश्वर से आज ईसा बलिदान में प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने दुखियों का दिलासा है, तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्तीन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की है। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाएं और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग और राज्य करते हैं। अभी बाइबल के जुलूस होगा, इसलिए कृपया अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। नबी ईसाया ईश्वर के सेवक के विषय में कहते हैं कि वह धैर्य के साथ अपने अत्याचारियों का अन्याय सहने और ईश्वर पर भरोसा रखकर उनके अपमान से विचलित नहीं होता। ईसाया द्वारा चित्रित ईश्वर का सेवक प्रभु यीशु का प्रतीक है। नबी ईसाया के ग्रंथ से आज का पहला पाठ अध्याय 50 के पास मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ रख दी है। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए। मैंने ना तो कोई विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ रख दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह खड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो कौन मेरा विरोधी? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन है? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हमें पाप मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर भी यदि हम अपने विश्वास के अनुसार आचरण नहीं करते तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें विशेष रूप से परोपकार के कार्यों द्वारा भ्रातृ प्रेम की आज्ञा पूरी करनी चाहिए। संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के कपड़े हो और न रोज खाने की चीजें। यदि आप लोग में से कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ, मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाते हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाते हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर चल गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में तुम लोग क्या कहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी, और तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिनों के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग से ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्य को ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातों की नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मा त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरा तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही
उसे सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारी बिंदु दीदी ने जो आज का प्रवचन इंट्रोडक्शन में ही दे दी है, जो हम कहना चाह रहे थे वो पूरा बात वो कह दी है कि मोनिका के बारे में, अगस्तिन के बारे में, कि कैसे उन लोगों ने अपना जीवन यापन किया। इतनी बारे साथ सुनने के बाद आज का सुसमाचार बहुत सुंदर से हमसे पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, आप यीशु को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? यीशु मसीह आपके लिए कौन है? यीशु आपका दोस्त है या आपका मसीह है, जिसको हम लोग कहते हैं यीशु है, मसीह है, या यीशु हमारे दया करने वाला है, चमत्कार करने वाला है, या यीशु क्या है हमारे लिए? और बाइबल में यीशु के बारे में बहुत सारी बात कहा गया है। दाऊद राजा के वंश में आने वाला, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह हम पर दया कर कहते हैं। मां मरियम का पुत्र, जो कुंवारी मां मरियम का पुत्र यीशु मसीह हम पर दया कर कहते हैं, यानी मां मरियम का पुत्र। और चमत्कार करने वाला यीशु, आपको धन्यवाद करते, हम पर दया कर कहते हैं। ऐसे बहुत सारी बात हैं कि यीशु आपके लिए क्या है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सभी कोई कहेंगे कि यीशु हमारा भगवान है, और उससे भी बढ़कर है यीशु हमारा मित्र है। यीशु हमारा कौन है? मित्र है, सखी है, अपना साथी है, अपना दोस्त है। यीशु खुद कहते हैं, मैं तुम्हें सेवक नहीं अपना मित्र कहता हूं। यीशु क्या कहते हैं? तुम मेरा सेवक नहीं, तुम मेरा मित्र हो, और मेरे मित्र के लिए मैं अपना जीवन क्रूस पर चढ़ाऊंगा। किसके लिए? अपने मित्र के लिए। प्रभु यीशु हम लोगों को इतना प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं तू मेरा मित्र है। हम मित्र हो गए, यानी साथी हो गए, साथ संगनी हो गए, एक साथ हो गए। और बाइबल में कहता है, जिस तरह पत्नी अपनी पति से, पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से प्यार करते हैं, उसी तरह मसीह हम लोगों से प्यार करते हैं। उतना प्यार है प्रभु यीशु का, और उसी प्यार को जो पा लिया, उनके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार को एहसास कर लिया, पहचान लिया, उनके लिए सारा दुनिया कुछ भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि ईश्वर यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है। मंदिर में प्रभु यीशु एकदम बड़ा क्या डंडा लेकर मारा, लोगों को मारा। जो ईश्वर का मंदिर को एक व्यापारी का घर बनाया, उसको मारा, मार के कहा, कबूतर बेच रहा था, मुर्गा मुर्गी बेच रहा था, पता नहीं क्या क्या बेच रहा था, सबको उड़ा लिया, पलट दिया, मारा उसको। ये ईश्वर का मंदिर है, इसको बाजार नहीं बनाओ। ईश्वर का मंदिर प्रार्थना का मंदिर है। प्रभु यीशु ने गुस्सा किया, है ना? प्रभु यीशु ने प्यार किया, और प्रभु यीशु ने रोया। प्रभु यीशु ने रोया, कब रोया? कहाँ रोया? उसका दोस्त लाजरुस मर गया, मर के दफनाया गया, 3 दिन उसको कब्र में बंद किया। प्रभु यीशु दूसरे जगह प्रवचन दे रहे थे, तो उनको मालूम पड़ा उनका मित्र लाजरुस नाम का उनका मित्र मर गया है, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। तो आए
उनकी बहन माता और मरिया रो रही थी और प्रभु यीशु भी आंसू बहाए। ईश्वर होकर के प्रभु यीशु आंसू बहाए। यानी रोना गलत नहीं है, रोना जरूरी है। जब हम लोग का गलती का महसूस होता है, बुराई का महसूस होता है, हमको रोना चाहिए। और रोने से हमारा सिर्फ आंख नहीं, हमारा मन जिसको हम लोग एहसास करते हैं वो साफ होता है। हमारा दुख को आंसू के द्वारा हम लोग बहा देते हैं और हमारे पाप धोया जाता है अपने आंसू से। और माँ मोनिका, यहाँ देख रहे हैं, ये कौन जवान मोनिका है ना, इधर देखिएगा। अपना पुत्र मोनिका अपने पुत्र को दिखा रहे हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। माँ का कर्तव्य है अपने पुत्र को, अपने पति को ईश्वर की ओर ले चलना। उसका गाली गलौज देकर पिटाई उठाई करना नहीं, क्योंकि सब गलती करते हैं। उसी तरह मर्द कोई भी वही काम नहीं है कि मेरी पत्नी ऐसा कर ले तो पीटो या उसको नहीं। मोनिका समान ईश्वर के ओर ले चलना है। देखो ईश्वर कितना महान है, ईश्वर हमें कितना प्यार करता है। और ईश्वर को मानो और ईश्वर पर अपना भरोसा रखो। गलती और पाप क्षमा करो। हे प्रेमय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के स्वरूप देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत मोनिका के आदर्शों को अपनाएं और उन्हीं की तरह प्रार्थना से प्रभु की संगति करें। धैर्य और विश्वास में बढ़ते हुए बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, ताकि बच्चे समाज ही नहीं दूसरों के लिए आदर्श का नमूना बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, प्रभु के विश्वास में दृढ़ माँ मोनिका ने प्रार्थना के बल पर बुरे लोगों की संगति में रास्ते से भटके अपने पुत्र अगस्तीन को न सिर्फ सही मार्ग पर लाने में कामयाब रही, बल्कि अगस्तीन को अपना जीवन प्रभु यीशु की सेवकाई में समर्पित कर दिया। हम सभी विश्वासी भी प्रभु ईश्वर की सेवकाई में आगे आए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम सभी माताओं एवं महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सभी माताएं एक आदर्श माँ की तरह अपने बच्चों को सुमार्ग पर ले चले, उनमें धैर्य, सहनशीलता, प्रार्थनामय कृपा से भर दे। प्रभु उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा कर दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आज यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि हम सभी प्रभु यीशु के विश्वास में सुदृढ़ बने रहें। हम सभी हर प्रकार की बुराई एवं बीमारियों से बचे रहें। ईश्वर की महिमा हम लोगों पर, पूरे समाज पर, विश्व के पूरे समुदाय पर बनी रहे। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और सभी जातियों के बीच अमन, चैन और शांति बनी रहे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। सारे जगत में फैली हुई कलीसिया की हमारे संत पिता, हमारे महाधर्माध्यक्ष, अन्य धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों, लोक धर्मी एवं समस्त मानव समाज के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपनी कृपा और पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के स्वरूप देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सारी मानव जाति का उद्धार करने के लिए
स्वयं को क्रूस पर बलि चढ़ाया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर हमारे मुक्तिदाता यीशु के पीछे पीछे चल सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, वह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवन कार्य द्वारा हम लोगों को उदाहरण उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनके मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं, पावन 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 प्रभु ईश्वर प्रार्थना होता है उसमें प्रभु यीशु निश्चित रूप से इस रोटी और दाखरस में उतर आते हैं और जब रोटी को यानी यीशु को हम लोग देखिए जब उठाते हैं आप लोग हाथ जोड़ कर और वही प्रभु यीशु को देखते हुए हे प्रभु का वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरे सारे स्त्रीत्व की तरह तुम गान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी को में अपने प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि करता रहे। इसलिए हे पिता हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, हमारा ये उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु सोचे से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। अभी सिर झुकाइए। किसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त जीवते और महिमा के साथ भी इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्त प्रभुत्व, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन के बाद जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया के भेद पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसका अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना दिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माँ का धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और वे सभी संतों के साथ हमें भी उनकी प्रार्थना स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें उनकी सब प्रार्थनाओं का कल भरोसा है। हे प्रभु, हमारे तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन के यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन और सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रवृत्त होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते हैं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुद्धान प्राप्त होते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे परम कृत प्रभु ईश्वर को धन्यवाद के रूप में हम सब मिलकर एक साथ गाएं। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ और शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगायुग सिर झुकाएं। हम सब मिलकर वही प्रभु यीशु का जो प्रार्थना सिखाएं उसे दोहराएंगे। ये हमारे पिता, तेरा नाम तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे से प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक रहती है। हे प्रभु यीशु, तूने अपने शिष्यों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हमारे मन में शांति दीजिए, हमारे परिवार में शांति दीजिए
हमारे गांव में शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपसे जो भी प्रार्थना लेकर आए हैं, कृपया उसे स्वीकार कीजिए। हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए, हमारे बीमारियों को चंगा कर दीजिए, हमारे गोद भर दीजिए। हम में जो बीमार हैं, जो पापी हैं, जो नशा करते हैं, उनको सुधार दीजिए। हे प्रभु यीशु, अपने कलीसिया के इस विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें कृपा करके शांति तथा एकता प्रदान कर। तो ये गाने जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। शांति क्रूस पर चढ़ाते हैं ताकि हमारे दुख दूर हो जाए, हमें ईश्वर का प्रेम और आशीष मिलते रहे। यही प्रभु यीशु संत मोनिका का प्रार्थना सुनते हुए अपने पुत्र की आत्मा को शांति प्रदान की, मन परिवर्तन लाई, उनका नशा इन पापों से दूर कर प्रभु यीशु को भक्त बनाए। धन्य हुए जो इनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आगे चले और मेरी आत्मा कहीं जाए। क्रिस्त का शरीर रक्त मैंने जीवन प्रदान करे। आमीन।
अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरी कृपा से प्रभावित हो। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के शांति साथ रहे। ईश्वर को